ना बोलो, यस जल्दी सर। बताओ। बिल्कुल यही चल रहा था। तो आज और भी कई सारे मेथड सीखेंगे, ठीक है, एक एक करके मेथड हम लोग समझते हैं। तो पिछला वाला जो मेथड था उसमें आपको मैंने क्या सिखाया, पिछले वाले मेथड में ध्यान रखिएगा कि उसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड में हम करते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि पकड़ में आ गया तो क्या करेंगे, आप उसे छोटा करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते चलो और उसे छोटा करते चलो, ठीक। तो ये एक मेथड था। अब आता है मेथड ऑफ सिमेट्री मेथड, सिमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डालिएगा सिमेट्रिक मेथड, नीचे लिखो, हेडिंग डाल दो, दूसरा वाला मेथड है ये, मेथड ऑफ सिमेट्री लिख लेना, या सिमेट्रिक मेथड, मेथड ऑफ सिमेट्री, मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री, देखो भाई ध्यान सुना, मेथड ऑफ सिमेट्री क्या है, ध्यान से सुनोगे पूरा समझ में आएगा, नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। यहां पर दो कहानी है, ध्यान सुनना, इसमें दो कहानी है। पहला है आपका पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री, ठीक, पैरेलल सिमेट्री। अब ये पैरेलल सिमेट्री क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या, कि आप एक लाइन खींचिए जो इनपुट करंट के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं लेके, कि एक सर्किट मैं लेता हूं, ध्यान देखना, ये करंट इनपुट इसमें कर रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस यूं ऐसे है, यहां रेजिस्टेंस एक यूं ऐसे है, यहां रेजिस्टेंस यूं एक ऐसे है। ध्यान से देखते चलिएगा तो पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आप कितना भी सर्किट हो नहीं समझ में आएगा। एक कहानी इस तरफ, यहां ये इस तरफ, देखते चलना, अच्छे से देखते चलना। देखो भाई यहां ध्यान से, यहां देखो बेटा, यहां से आप करंट इनपुट कर रहे हो तो करंट सभी में जाएगा। जैसे ये मान लो ये भी आर है, ये भी आर है, सबके सब आर दिया है मैंने आपको, ये आर दिया है, करेक्ट, यहां आएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर देखो इनपुट वाला ये लाइन, ये इनपुट वाला ये है, तो आपने करना क्या है बच्चों, ध्यान सुनना, आपने करना क्या है कि यहां पर एक इमेजिनरी लाइन खींचना है। क्या खींचना है, इमेजिनरी लाइन खींचना है। तो आप इमेजिनरी यहां लाइन खींचेंगे तो मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, यूं ऐसे। बच्चों ये बताओ कि कल को मैं इसे मिरर मान लूं, कल को इसे मैं मिरर मान लूं, तो जरा गौर से देखो, जो फोटो इस मिरर के ऊपर है वही फोटो देखो नीचे है या नहीं है, बोलो देखो। यस सर। हाँ, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मिरर इमेज आपको दिख रहा है, जो ऊपर है वही चीज क्या है, सेम टू सेम देखो नीचे है। आपको इमेज दिख रहा होगा, जो ऊपर है वही नीचे है। इसका मतलब ये पता चला भाई यहां से कि यहाँ का पोटेंशियल, सुनना बच्चों अच्छे से सुनना, नहीं तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ का पोटेंशियल सपोज V, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है सपोज। तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल VB और यहाँ का पोटेंशियल क्या चीज VD। तो एक बात क्लियर है कि देखो, जो फोटो आपको, जैसे मान लो यहाँ पर मुंडी है तो यहाँ भी मुंडी नजर आएगा, आएगा ना, बोल ले। यस सर। अरे आईना है तो आईना में मान लो खड़े हो जाओगे तो आपका मुंडी यहां पर है तो मुंडी यहां ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल, मतलब सिमेट्रिक हिसाब से देखें तो जो पोटेंशियल यहां का होगा वही पोटेंशियल यहां पर होना चाहिए। मैंने सही बोला कि गलत बोला, जल्दी से बोल ले। यस सर। हाँ, तो यहां से मालूम चला अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, सिमेट्री V क्या चीज, डी, यानी यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक, ये चीज तो आपको क्लियर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों ध्यान सुनना, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये है कि आप चाहें तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो आप चाहे तो इसे और इसे, मतलब इसे खींच के यहां मिला सकते हैं।
समझ में नहीं आया बात क्या? अरे जो कहानी ऊपर है तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, तो सेम पोटेंशियल वाले को आप जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। नो सर। कोई नहीं, आप इसे उठा लो, यहाँ चिपका दो सीधा सा। ठीक, क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एक रिजल्ट और निकलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ यानी वी बी बराबर वी क्या चाहिए डी, देन वी कैन पॉइंट ए बी एंड पॉइंट डी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, मतलब आप देखो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, दोनों को मिला सकते हो। ठीक, तो बच्चों इसे मिलाओगे तो नया वाला फोटो कैसा बनेगा? तो नया वाला फोटो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? देखो भाई, देखो देखो देखो, ध्यान देना। यूं ऐसे बेटा, फोटो मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी को फोटो दिख रहा होगा बेटा, देख इसको यहां से ऊपर करेगा, इसको ऊपर करेगा, ये इसको नीचे करेगा, तो देख इसके ठीक बाजू से एक रेजिस्टेंस यहां पर दिखेगा तेरे को, यानी आपका बी और डी यहां पर आ गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा, ये वाला इसके यहां चलाएगा, इसके बाजू में चलाएगा, यानी एक यहां पर चलाएगा। ओहो, ये दिख रहा होगा, ये इसके बाजू में चलाएगा, यानी ये यूं ऐसा दिख रहा है क्या बच्चा? लोग जल्दी से बोल दे। यस सर। हाँ दिख रहा है, तो ये ए पॉइंट बेटा, और ये पॉइंट आपका सी है, इसको चाहो तो ओ रख दो, ओ कोई बात नहीं। बेटा ये बता कि ये दोनों तेरे को किस में दिखा? पैरेलल। हाँ पैरेलल, तो सब तो आर है बेटा, तो ये ए है, ए ही रहने दे, इन दोनों को क्लब कर दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल ले, r/2। सही की गलत बोलो जल्दी से। क्या बात है, अब जवाब नहीं दे रहे हो भाई? अरे पैरेलल है तो ये r/2 नहीं होगा क्या? यस सर। हाँ, अब ये यहाँ आया, ये बेचारा तो r है। अच्छा ये कितना होगा? जल्दी से बोल ले। r/2। r/2, ओके ओके। ये सी है, ये r है। अच्छा ये कितना होगा ये बता? r/2। r/2, ओके ओके। बेटा ये बताओ, ये सब कुछ तो हो गया, चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आपको ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक बीट स्टोन बीच दिख रहा है, बोलो। यस सर। मतलब दिस इज बीट स्टोन, बैलेंस बीट स्टोन, ध्यान रखना, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, तो यहाँ पर देख लो ना, r1/r2, r3/r4। ठीक, तो ये वाला अपने आप क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? यानी आप फोटो अब आपका ऐसा बनेगा, यूं ऐसे, यूं ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, r/2, देखते चलो बच्चों, r/2, r/2, r और ये r, बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, और यहां से ये b क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, 2r। अब इन दोनों को क्लब कर लोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। तो फाइनली आप आंसर बताओगे, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से बोल दे। दोनों का मल्टीपल यानी आपका ए बी के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? दोनों का मल्टीपल यानी 2r बाय दोनों का सम यानी 3, 2r/3 इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखो कितना इजीली आराम से आ गया, ये एक मेथड है, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर, आ गया।
हाँ, तो देखो पहले यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ से जैसे मान लो करंट आप देते हो ना, तो आप एक इमेजिनरी लाइन खींच के देख लो, लाइन, इसको पैरेलल सिमेट्री बोल रहे हैं क्योंकि करंट के पैरेलल आपने दिया है लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो फोटो ऊपर है वही फोटो आपका नीचे है, देख रहे कि आर तो आर, ये इसका सब ये ऐसा है। तो इस केस में होगा क्या, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा बाय सिमेट्री, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो ये सब कुछ ओके है, जगह जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहाँ से ये तो क्लियरिटी आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल वाले दो पॉइंट को आप ऐड कर सकते हो, ये सबको पता है, ठीक है, या हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना सेम पोटेंशियल वाले दो पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, या एक ही बहुत सारे तार एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो नीचे मेथड। पहले बताओ ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोल ले। यस सर, आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं। सर हाँ बेटा। सर लास्ट में वो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी होगा ना? अच्छा मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या, अच्छा ए सी लिखो ना, यहाँ पर मैंने बी कर दिया बाय मिस्टेक, तब लो ना सी, क्या दिक्कत हो गया क्या कुछ भी? नो सर। समझ में नहीं आया क्या ये बोला? आ गया सर। नोट कर लो। क्विकली नोट करो। क्या सभी लोगों ने ये नोट कर लिया? बच्चा लोग जल्दी बोलो। यस सर। हम्म चलिए इसको इरेज करते हैं, नीचे लिखो, अगला हेडिंग डाल दो सभी लोग जल्दी से। परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये पैरेलल था, अगला लिख लो परपेंडिकुलर सिमेट्री जल्दी से। सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया परपेंडिकुलर सिमेट्री, जल्दी बताओ। यस भाई सर। जवाब नहीं है आप लोगों का। हेडिंग डाल दिया हो तो देखो भाई यहाँ ध्यान से, ध्यान से देखना। देखो बेटा देखो करंट का फ्लो यहाँ पर यूं ऐसा है, मैंने पहले ही बोल दिया था करंट का फ्लो ये है, तो ये ऐसा हो गया। तो देखो पैरेलल सिमेट्री ऐसे था तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, हाँ या ना, जल्दी बोल। यस सर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक एक्सिस इस पर बना लो। बच्चा लोग जरा देखो, जो फोटो इस तरफ है क्या वही फोटो इस तरफ है, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे सपोज ये मान ले मिरर है ये, तो आप गौर से देखो जो कहानी इस तरफ वही कहानी इस तरफ है या नहीं है, जल्दी से बोल दे। यस सर। हाँ एक काम करते, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम क्या 5, इसका नाम 6। ये क्लियर है बोलो? यस सर। सही है, क्लियर है, ओके है। देखो देखिए ध्यान रखना यहाँ थोड़ा सा, देखो करंट यूं ऐसे जा रहा ना, तो करंट का इमेज उल्टा नहीं बनेगा, पहली बात तो ये। करंट ऐसे जा रहा है तो उसमें करंट उल्टा ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इधर जाओगे तो आईने में ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान रखना कि इमेज ऑफ करंट नेवर रिवर्स, ठीक है। image current in image never show current
करंट इन इमेज इज नॉट रिवर्स। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इमेज में आपको करंट रिवर्स में नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा। आप चेक करके देख लो, यूं ऐसे है, इसमें ऐसे है, करंट का इमेज रिवर्स नहीं दिखेगा, यूं ऐसे यूं ऐसे, ऐसा नहीं कि इधर से करंट ऐसे तो ये इस तरफ आपको दिखाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं दिखेगा। अब पॉइंट की बात क्या है मैं आपको समझाता हूं, काम की बात बता दो। देखो जरा सोचो कि यहां पर इसका इमेज कहां पर है, यहां पर है, हाँ या ना जल्दी से बोल दे। यस सर। हाँ यहां है। तो बच्चा लोग इसमें यदि करंट I1 होगा और इसमें करंट आपका कितना होगा, I4 होगा। मान लीजिए इसमें करंट आपका I2 है और इसमें करंट आपका I5 है, इसमें करंट आपका I3 है, इसमें करंट कितना है आपका I6 है। तो बेटा मैं पहले आपको बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। देखो ये कहने का मतलब ये है कि जब ये इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये, तो ये दोनों तो बराबर एक तरह से है, तो जो कहानी इसमें होगा वही कहानी इसमें होगा। यानी आप ये समझो बच्चा लोग, ध्यान से सुनना सही से, तो आपको पता चलेगा क्या पता चलेगा कि जो करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें होगा। यानी I1 बराबर क्या चीज, I4। क्या सही लिखा है, जल्दी बताओ। यस सर। अब आपको मैं बता दूं, देखो ध्यान सुना, यदि हम प्रॉपरली करंट का इमेज बनाए तो इसमें करंट इस तरफ है ना, तो इसमें करंट ऊपर होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, बोलो। यस सर। लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया, यहां क्या लिखा है, करंट इन इमेज इज नॉट रिवर्स। यानी करंट इमेज में रिवर्स होना चाहिए, नहीं होगा। हाँ ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये रिवर्स नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ देखो ये इस तरफ है ना करंट इसमें, तो इस तरफ होना चाहिए था लेकिन नहीं होना चाहिए, गलत है ये चीज, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, फिर ये I2 किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी से। I5 के। बिल्कुल I5 के बराबर होगा। अच्छा I3 किसके बराबर होगा, I6 के। I6 के। ये सब कुछ तो हो गया। अब बेटा एक बात मैं पूछता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुना, एकदम सीरियसली लेना बात को। यहाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, मतलब ये बात है कि जो करंट यहाँ से चला वो सीधा इसमें चला गया, हाँ या ना, ईमानदारी से। यस देखो सर। I2 चला, इसमें उतना ही करंट चला गया, हाँ या ना। यस सर। देख जो करंट मान ली यहां से चला वो इसमें चला गया, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट आया, बोलो। नो सर। इसमें कोई करंट आया क्या, नो सर। नो सर, कोई करंट नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस वाले पोर्शन में, मतलब रेजिस्टेंस किसके अलोंग वाला, जो मिरर के प्लेन में है। यानी इस वाले में क्या होगा, इसमें करंट आप मान लो क्या चीज आपका I डैश है, तो इसमें क्या होगा, जीरो होगा। इसमें मान लो I डबल डैश है, इसमें भी करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस वाले में। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री के पैरेलल जो भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट जीरो होगा। तो करंट इन रेजिस्टेंस पैरेलल टू perpendicular symmetry is zero। ठीक, तो यानी परपेंडिकुलर सिमेट्री, ध्यान सुनो, करंट इन रेजिस्टेंस पैरेलल टू परपेंडिकुलर सिमेट्री, यानी इस सिमेट्री में समझ लो, इस वाले में जो भी करंट हो, मतलब इसमें करंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। ये ध्यान रखिए, क्यों जीरो है उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों इस रेजिस्टेंस को आप चाहो तो यहां से हटा सकते हो, इसको भी यहां से डिलीट कर सकते हो। क्या बच्चों समझ में आया, क्या बोलो। यस सर। क्यों कर सकते हैं, अरे भाई जब यहां पर करंट ही इसमें फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या ये रेजिस्टेंस अपने काम का है, जल्दी से बताओ। नो सर। नहीं है काम का। तो यहां ध्यान रखिएगा कि आप एकदम ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, परपेंडिकुलर सिमेट्री के प्लेन में जो भी रेजिस्टेंस है आप उसे तुरंत एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो ध्यान से आप पहले इसको नोट करो, मैं नीचे की लाइन लिखाऊंगा। तो बच्चा लोग नया वाला फोटो कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ।
एक यूं ऐसे, यूं ऐसे, यूं ऐसे, यहां से यूं ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, यहां से यूं ऐसे जाएगा, यहां से यूं ऐसे जाएगा। बेटा ये ए है और ये सी है। अब देखो ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, आर है, आर है, आर, ठीक, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर। बेटा ये सीरीज सीरीज सीरीज, तो गौर से देखो आपको कैसा फोटो नजर आएगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ, तीन आपको टोटल रेजिस्टेंस नजर आएगा। तो ये दोनों सीरीज में कितना, 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। तो बताओ AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, जल्दी से बोलो। जवाब दो जल्दी से भाई, देखो बोलो यार, 2R सब है भाई, अकल नहीं काम कर रहा है क्या, कितना होगा, कितना? 2R/3। बिल्कुल, पिछले सवाल में तो निकाला है 2R/3। क्या ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? देखो एक ही सवाल है, एक ही सवाल को मैंने कितने तरीके से बना के दिखा दिया, एक ही सवाल को कितने तरीके से बना के दिखा दिया, आप देख लो, ये ध्यान रखना। लेकिन ये फंडा कब काम करेगा, तो ये इमेज बनेगा तो ही इसे हटा सकते हो। कल को इमेज नहीं बनेगा तो क्या इसे हटा सकते हैं, बोलो? नो सर। बेटा पहले बता, ईमानदारी से सभी लोग, ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो? यस सर। पक्का ना? यस सर। एक तुम्हारा प्लग जवाब आता है, बाकी ये और सभी बच्चे क्यों सन्नाटा में रहते हैं? और आज बच्चे भी बहुत कम है भाई, बाकी लोग क्या छुट्टी? अभी मुझे बताओ कि कुछ अभी आप लोग इतने ही हो या और भी बच्चे हैं 12th में? है सर, कुछ और है। लेकिन वो ऑनलाइन आते नहीं है, यही ना? मोर आर देयर, लेकिन उनको पढ़ने का इच्छा नहीं करता क्या, यही क्या, ये बात है ना? पता नहीं सर। नहीं पता नहीं, यही सच्चाई है। देखो खुद सोचो ना कि मतलब क्लास समय पे आना नहीं, ज्वाइन क्लास करना नहीं, ये सब चीज क्या है, इसका मतलब ये मालूम चलता है ना कि उनको पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, यही सच्चाई है। और ये चीज ध्यान रखिए कि आप अभी एंटरटेनमेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आगे बहुत परेशानी होगा, ये देखा हुआ हाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोशिश करिए कि अभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, और बाकी आपको फ्यूचर में तो टाइम मिलेगा ही एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो अभी है पढ़ने का समय है, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, बढ़िया रहेगा। जीवन पड़ा हुआ है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कोशिश करिए कि पहले अपना काम है, फर्स्ट पढ़ाई कर लें, एक बार सफलता मिल गई, आपको जो मन है करो ना, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब एक बार नीट निकलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं जीवन में, तो जब याद करो ना, तो यही सब पल ना एकदम अंदर से काटने को दौड़ता है, बड़ा एकदम बड़ा अंदर से ना चिढ़ हो जाता है, मतलब याद करोगे भी नहीं, ये ध्यान रखना। नहीं तो जब एक बार सक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर तो मतलब ये सब पल याद रहेगा, यादगार पल बन जाएगा, ये चीज मेन चीज है। जरिए पढ़ाई पर फोकस करो, कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है। और मैं हमेशा सभी को समझाता हूँ कि भाई पढ़ाई पर बाबू फोकस कर, पढ़ाई पे फोकस कर, मेन चीज पढ़ाई है, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पता नहीं बच्चों को मेरी बात समझ में आता नहीं है, या उनको मेरी बात पसंद नहीं है, या क्या भगवान जाने, मुझे नहीं पता। मैं सबको तो यही चीज कहता हूँ। क्या बच्चों ये आपने नोट कर लिया, बोलो? यस सर। हाँ बेटा ये हो गया नोट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप इस रेजिस्टेंस को कब यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, बताओ? सर जब उसमें करंट 0 है। नहीं देखो करंट जीरो है, लेकिन होगा कब जीरो होगा, जब आपको परपेंडिकुलर सिमेट्री मिलेगा तो जीरो होगा। नहीं आ बात समझ में क्या? पहले बताओ परपेंडिकुलर और ये पैरेलल सिमेट्री समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ध्यान रखना, करंट इस तरफ ये वाला लाइन खींचा, ये है परपेंडिकुलर सिमेट्री, और करंट इस तरफ इसी के अलॉन्ग खींचा, वो कौन सा सिमेट्री है, पैरेलल सिमेट्री। समझ में आया, बोल जल्दी से। यस सर। ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ना, और भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार सीख जाओगे, रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए बहुत ही एकदम चिंती लेवल का हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, चाहे कितना भी गंदा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी टफ सवाल आ जाए, आपको कभी भी रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो परेशानी भी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रेजिस्टेंस यूं ऐसे है, एक रेजिस्टेंस यूं ऐसे है, ये वायर है यहाँ पर, ये यूं ऐसे है, यहां से भी एक रेजिस्टेंस यूं ऐसे है। देखो ये आपको ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन कभी नजर आ जाए ना गलती से कि मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, सब दूर दूर, ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन कभी बन जाए, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस के एंड देख लो एक एक वायर से जुड़ा हुआ है, या हो सकता है ये आपको ऐसा नजर आए, यहाँ देखना, यहाँ देखना, ये ऐसा नजर आए। तो इस सिनेरियो में आप कर क्या सकते हैं, इतने से पार्ट को कोलैप्स कर सकते हैं, आप कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे करोगे, तो आप इसको यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, और डायरेक्ट आप यहां से क्या करो, ये ऐसे, यहां से ये ऐसे निकाल दो। ठीक, तो इतना पार्ट हटा के आप चाहो तो ये रिप्लेस कर सकते हो। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा मुझे बता कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पहले बता सेम होगा कि अलग अलग होगा, क्या ये इक्वी पोटेंशियल है या नहीं है बोलो। यस सर है। हाँ इक्वी पोटेंशियल है ये। तो यहाँ यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, तो आप इसी चीज को उठा के यहाँ जोड़ दो ना, इतना पार्ट हटा लो, इसको उठा के यहाँ पर रख दो। क्या ऐसा कर नहीं सकते हो क्या, कि इसी पार्ट को मैंने क्या किया, देख मेरी बात को ध्यान सुन, देख मैंने क्या किया कि इसी पार्ट को उठा के यहाँ पर चिपका दिया है, इतना पार्ट गायब कर दिया। तो क्या ऐसा फोटो बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। बस ये समझाना चाह रहा हूँ और कुछ है ही नहीं इसमें। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा बार बार देखने को। तो ये पहले देखो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को पहचानो, जब कभी आपको दिखेगा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, डायरेक्ट रेजिस्टेंस उठाओ, ये तार वार काटो, सीधा रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दो। समझ में आ गया बोलो। यस सर। तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये कब ऐसा करेंगे, जब पहले चेक करना पॉइंट का यहाँ इक्वी पोटेंशियल होगा तो। अब ये इक्वी पोटेंशियल होगा कैसे पहचाने, तो गौर से देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर चलना शुरू करो, चलना शुरू करो। देखो यहां से यहाँ चलो, कोई रेजिस्टेंस मिला, कोई बैटरी मिला, नो सर। नहीं, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम, इधर आ जा, कोई बैटरी रेजिस्टेंस कुछ भी मिला बोल, नो सर। नहीं मिला, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम। अब इधर बढ़, यहां से यहां चल, चलते जा चलते जा, कोई रेजिस्टेंस बैटरी मिला क्या, नो सर। नहीं मिला, तो यहां से लेकर इधर, यहां से लेकर इधर, सबका पोटेंशियल सेम है। नहीं है समझ में क्या, तो आप चाहो तो इसे यहां से क्या करो, कैंची लेकर कट कर दो। ठीक, इसे यहां से चाहो तो कैंची से लेकर क्या करो, आप सीजर से कट कर दो। ठीक, और दोनों को यहां सीधा डायरेक्ट चिपका सकते हो। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। और सवाल अपना क्या होगा, बहुत ही चिंदी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम पोटेंशियल वाले में लगाते हैं। ठीक है, एक सवाल सर मैं दूंगा लेके, पहले नोट करो जल्दी से। मतलब कभी भी ऐसा देखे तो यहां से कट 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 करना, सीधा रेजिस्टेंस चिपका देना। ओके, यस सर। हाँ इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख बेटा आगे का कहानी, आगे का कहानी देख। एक सवाल देता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सवाल में है क्या।
ध्यान दीजिए। देखो कितने रेजिस्टेंस है, देखो गौर से 3 रेजिस्टेंस है। तीनों का रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं, लिख लो 3 ओम, 6 ओम और ये है 1 ओम। सवाल ध्यान से समझना, सवाल नहीं समझोगे तो परेशानी हो जाएगा, सवाल को ध्यान से देखना भाई। देखो ऐसे जुड़ा हुआ है ए बी सी और इस तरफ डी। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ये डी है। फाइंड इक्विवेलेंट आर अक्रॉस ए एंड डी। कर लोगे क्या, बोलो। यस सर। तो लग जाओ काम पे, करो जल्दी से। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये कंडक्टिंग वायर है, तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम या अलग अलग, जल्दी बोलो। सर सेम होगा। सेम। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम कि अलग अलग, सेम। सेम। तो कुछ नहीं, इस वायर को कट करो, सीधा इसे यहां से यहां जोड़ दो। कुछ नहीं करो, इसे यहां से कट करो, सीधा इसे यहां से जोड़ दो। ऐसा कर नहीं सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। हाँ, तो क्या फोटो बनेगा, देखो देख 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 फोटो क्या बनेगा, देख यहाँ। पहले देखो देखो, आप इसे घुमाओगे इसे घुमाओगे, ये तो बेचारा वैसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ देख क्या होगा, देख सिचुएशन क्या होगा। ये बी है और ये सी है, देखियो देखियो भाई ध्यान से, ध्यान देखो। ये ए पर था, ए को उठा के लाए सी पर, यानी कंफर्म है कि भाई यहाँ पर एक ये एंड जो रेजिस्टेंस का वो क्या रहेगा, ये बी में से यहाँ करता हूँ। देखो यहाँ, तो ये वाला रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ करना है, क्योंकि इसे कट करो इसे यहाँ मिला दो, मैंने ये बोला। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ चला आया, यानी आपका ए और सी यहाँ पर आ गया। बोलो सही है कि गलत है, जल्दी से बोल ले। यस सर सही है। अब इसे उठा के यहाँ पर लाओ, इसे उठा के यहाँ लाओ। देखो ये रेजिस्टेंस का ये एंड का एक एंड तो सी पर है, ठीक है, ये इसका एक एंड सी पर है, सी पर है। लेकिन ये आएगा कहां पर, ये डी यहाँ बी पर आएगा, ये यहाँ पर जोड़ दो, यानी बी भी यहाँ आ गया। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ये बीच वाला 6 का था, ऊपर वाला 3 का और ये वाला 1 का। बच्चा लोग गौर से देखो, आपको निकालना किसके बीच का था, ए और डी। तो आप गौर से देखो, ए यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, इसी ए और डी के बीच चाहिए ना, बोलो। यस सर। बेटा ये बता कौन से क्रम में है, ये कौन से ये फॉर्म में है, ये पैरेलल। पैरेलल है। तो क्या होता, 1/r/AD बराबर 1/3 1/6 प्लस 1/1। आंसर एलसीएम लोगे 1/r/AD क्या होगा, 6 2 1 क्या 6, तो r/AD कितना होगा, तो कितना होगा 3, ये 9, टू तो बाई क्या थ्री होगा 6/9। दैट मीन्स आंसर कितना है, जल्दी से बोल दो। तो टू 3 से बाई कटेगा थ्री 2/3 हो। समझ में आया, जल्दी से बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कुछ नहीं ना, चेक कर लो एक बार। 2 1 और वो 6, हाँ सही है, चेक कर लो। हाँ बेटा हो गया नोट, तो आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और दूं लेके, जल्दी बोलो इस पे। देता हूं, चलो।
चलो भाई अगला क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन है, पहले देता हूँ, ये आप बना के देखो क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे। ये आर है, ये ए है, और ये क्या है, सी है। सुना अच्छे से, ये ए, ये सी, और ये है बी। ये 2r का, ये 3r का, और ये 4r का। ठीक, तो फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी। इसके अक्रॉस का बताइए आर इक्विवेलेंट, जल्दी से बताइए क्विकली, आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ क्विकली, टाइम नहीं इतना। बेटा ये क्वेश्चन बना या मैं बताऊं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन बन गया? कर रहे हैं सर। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है इतना, टाइम का बहुत अभाव है, समय जान रहे हो आप लोग भी, समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूँ, आप बताओ फिलहाल आंसर क्या होगा। जल्दी करो क्विकली, टाइम नहीं है इतना। सर फर्स्ट का 31/5 आ रहा है। क्या करो बेटा? सर फर्स्ट वाले का 31/5 आ रहा है। 31/5 आर। बेटा ये बता मुझे, ध्यान सुनना मेरी बात को, देख मजा आ जाएगा, देख देख यहाँ देख, यहाँ देख। सबसे पहले बताओ, करंट यहां से चलेगा, सोचना सही से देखो। मान लो करंट आई चलेगा, तो करंट आगे इधर जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना बताओ, क्यों नहीं जाएगा या जाएगा। तो आप गौर से देखो, तो इस पॉइंट का नाम मान लो मैं 1 रखता हूं, और इसका नाम मान लो 2 रखता हूं। ठीक, तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का होगा या नहीं होगा, क्योंकि V1 बराबर V2 मैं ऐसे लिखूं तो क्या सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, जल्दी बोलो। सही है सर। सही है बेटा, ये देखना, ये आपका ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तो पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस का बराबर है, और इधर से कहीं करंट तो आ नहीं रहा है। मेरी बात को सुन ध्यान से, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट होगा, इन दोनों में क्या होगा, नो आंसर सर। आएगा नो करंट। नो करंट, करंट है ही नहीं, पहली बात तो ये आप सीख लीजिए सही से अच्छे से। तो और दूसरी बात कि फोटो कैसा बनता, तो यहाँ पर यूं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये दोनों मैंने बोला कट करो, जब ये कंडक्टिव वायर हो तो कट करो सीधा जोड़ दो, कट करो सीधा जोड़ दो, कट करो सीधा जोड़ दो। तो सीधा जोड़ोगे तो फोटो तो ऐसा बनेगा, और ये ऊपर वाला दोनों बेचारा क्या होगा, यूं ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, 1 और 2 आपका यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ पर है, ये 2r का, ये 3r का, ये कितना r, और ये कितना 4r, ये आपका a और ये c। खुद सोचिए कि इसमें करंट कभी होगा, बताइए। नो सर। होगा ही नहीं करंट, होगा ही नहीं करंट इसमें।
तो ये अपने काम का है ही नहीं बच्चा लोग। काम का कौन? केवल ये दोनों है। मतलब यहाँ पर ए और यहाँ इस तरफ कौन? सी। ए और सी, ये आर और ये 4R। सभी को देख के लग रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो आर ए सी कितना आएगा? 5R आएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था ना? यस सर। बिल्कुल। सोचिए, देखिए कितना मिसकंसेप्शन हो सकता है सवाल बनाने में, तो जल्दी से नोट करिए। और अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये आर, ये भी आर आप ले लीजिएगा, दोनों आर ही है। और बताइए ए बी के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बच्चा लोग ये आपने सॉल्यूशन छाप लिया? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। यस सर। तो इस सवाल को बनाओ, इसे इरेज करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और आगे का कार्यक्रम क्या है उसे हम देखते हैं। ये छोटे छोटे सवाल आप कर ही रहे हैं। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टू आर कोई बच्चा कह रहा है, बेटा देख मैं बताता हूँ, देख 2R होगा कि क्या आंसर होगा, देख यहाँ। बेटा इस पॉइंट का नाम रख ले सी और इसका नाम रख ले डी। किसी बच्चे को तकलीफ है? जल्दी बोल। नो सर। नो, ठीक है। देखो 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 देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। ये कौन है? तो मान लीजिए ये ए है, और ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ध्यान सुनिएगा सही से, पहले ध्यान सुनिएगा। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ओके 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 ओके। बेटा ये बताओ, ध्यान सुनना सही से, ध्यान सुनना। ये जो नीचे वाले आर है, नीचे वाले आर, नीचे वाला, ये देखो ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से बोलो। सर सी से। हाँ, सी से। तो मैंने बोला ना कि इसको काटो, काटो, इसे डायरेक्ट यहां जोड़ दो। तो एक एंड तो बेचारा यहां पर डायरेक्ट जुड़ गया। कौन कौन जुड़ा? कौन जुड़ा? डी जुड़ गया। क्या बच्चों सही बोल रहा हूं? बोलो जल्दी से। यस सर। अब देखो इसी का एक पॉइंट यहां डी, डी किससे जुड़ा है? जल्दी बोल। ए से। ए से। तो ये डी यहां जुड़ गया। क्या बच्चों फोटो सही बना है? अकल लगाओ। अरे जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, बात पकड़ नहीं पा रहे हो क्या? बोलो। सर आ रही है समझ में। हाँ समझ में आ रही है। ये दोनों किसमें है? सीरीज या पैरेलल? जल्दी से बोलो। तो आर ए भी क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल। तो R/2 आंसर होगा। जल्दी बोलो। यस सर। तो बहुत सारा बच्चा गलत जवाब दिया ना सब। क्या बच्चों अभी भी आपको समझ में ये अच्छे से आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया सर। ठीक है, आगे अच्छी बात है। तो देखिए छोटे छोटे सवाल इस पर आता रहेगा, और आप नहीं समझेंगे तो इसमें हमेशा लटके हुए रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा, इस सवाल पर थोड़ा फोकस करो और दिमाग लगाओ, बनाओ, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा लोग ये खत्म है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा टॉपिक आपका रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में शिफ्टेड सिमेट्री। लेकिन एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान सुन लेना। देखो क्या होता ना, कभी कभी बहुत सारे, जैसे मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये यूं ऐसे रेजिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा सिचुएशन को समझना, हालांकि मेरे पास एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, तो क्वेश्चन के बेसिस पे समझाओ तो थोड़ा बढ़िया रहेगा मेरे लिए, ठीक है। मान लो ये सिचुएशन सिनेरियो ऐसे है, यूं ऐसा। देखिए क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको सिखा रहा हूं पॉइंट, ध्यान से सुनना। ये भी एक मेथड है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का, लेकिन इसी आप चाहे इसी चीज को आप चाहें
तो पैरेलल मेथड और वो सिमेट्रिक वाले तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब पैरेलल सिमेट्री या फिर कौन सा परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर सिचुएशन बच्चों ये है कि अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है ऐसे, एक रेजिस्टेंस फिर यहां से डाल दिया गया ऐसे, और एक रेजिस्टेंस यहां डाल दिया गया फिर से यूं ऐसे, ठीक। बाकी सारे रेजिस्टेंस आप गौर से देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको क्या मिलेगा, सबका सब यहां पर सेम है आर, सबका सब आर है, सब सेम है, ठीक। तो अब आपको मान लो ये पॉइंट ए दिया जाए और ये पॉइंट सी दिया जाए और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है। बस चलो मुझे बताओ कि मैं बोलूं यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। कैसे दो रास्ते, तो जरा गौर से देखो, तो यहां पर परपेंडिकुलर सिमेट्री लोगे तो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर सिमेट्री लेके कुछ मिलेगा, बोल। नो सर। नो, क्योंकि यहां कोई देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस होता, कोई यहां रेजिस्टेंस में होता तो परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा के से कट करके हटा देते हैं। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर सिमेट्री ले तो जो फोटो ये है उधर ही फोटो ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं, तो परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा के कुछ मिलेगा, जल्दी से बोल। नो सर। लगा के कोई फायदा नहीं है। एक आपका है कि करंट इस तरफ जाएगा तो एक पैरेलल सिमेट्री मिल रहा है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। बोलो, तो पॉइंट का नाम लिखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ एक आईना बनाओगे, देखना यहां सही से, आईना बनाओगे यहां पर, ठीक है, सुनना अच्छे से क्योंकि ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। तो आप आईना यहां बनाते बेटा ध्यान देना, यहाँ आईना लगाओगे, शीशा लगाओगे, तो शीशा लगाने से देखो गौर से कि एक का फोटो कहां बनेगा, 4 पर। देखो जो कहानी यहां वही कहानी यहां पर होगा, बोल। यस सर। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना। आ रहा है सर। हाँ, 2 का फोटो कहां बनेगा, 3 पर, और बी का फोटो कहां बनेगा, डी पर। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, तो बेटा यहाँ पैरेलल सिमेट्री से, बाय पैरेलल सिमेट्री, ध्यान रखना, इससे क्या मिला बेटा, V1 बराबर कहां का पोटेंशियल, 4 का पोटेंशियल, कॉमा कॉमा कहां का पोटेंशियल, 2 का पोटेंशियल 3 के बराबर, कॉम एंड 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 कहां का, D का पोटेंशियल D के बराबर, तो D का पोटेंशियल D के बराबर। क्या बच्चा लोग ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोल। यस सर, आ गया। आ गया बेटा। अब जब ऐसा कहानी है तो क्या इसे मैं खींच के यूं चिपका दूं पैरेलल सिमेट्री से, बोल। यस सर। क्योंकि मैंने पहले सिखा रखा है कि जहां सेम पोटेंशियल है, सेम सेम वाले को, सेम पोटेंशियल वाले को हम जोड़ सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं, बोला था ना। यस सर। हाँ, तो ये इसको खींचो यहाँ चिपका दो, क्यों, पोटेंशियल सेम है तो जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल सेम है तो जोड़ सकते हैं। तो नया वाला जो फोटो बनेगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फोटो है, मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ, साइड में इधर देखो यार, नया वाला फोटो देखना भाई सही से, नहीं तो लटक जाओगे आप। ये यूं, यहां से ये यूं, यहां देखो भाई, यहां देखो, ये एक है, ठीक है भाई, ये तो है ही है, और यहां भी एक है, ओके। उसके बाद यहां कुछ नहीं है, इस तरफ है रेजिस्टेंस एक, और हाँ, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां ऐसे मिला दिया है, ठीक है बेटा, ये यही सिचुएशन है, ठीक है। अब समझो सही से, थोड़ा बात ध्यान से देखना, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं आएगा। देखो आपने करना क्या है, वो देखो यहां सही से, आपने करना क्या है, नीचे वाले को ऊपर करोगे, नीचे वाले को ऊपर करोगे तो ये इसके साथ देख 2 4 पर आएगा कि नहीं आएगा, वो मतलब आप ये समझो ना, ये 1 है, सॉरी 1 और ये 4, तो 1 और 4 एक जगह आएगा या नहीं आएगा, आए ना, बोलो। यस सर, आएंगे। तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी आपका यहां से यहां के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होगा। क्या कहते हो बच्चों, सही बोल रहा हूं मैं, यस सर। बोलो। ये यहां आएगा, देखो ये इसके साथ में चला आएगा, यानी यहां भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, सही कह रहा हूं, बोलो। यस सर। अब ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, तो ये इसके साथ में चला जाएगा,
यानी ये कौन है 2 और 3, तो यहां पर एक चलाएगा। अब देखो ये डी के साथ जुड़ेगा, डी के साथ जुड़ेगा तो ये इसके साथ चलाएगा, यानी डी और डी यहां पर, तो देखो 2 यानी डी और 3 के बीच, डी और 3 के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग समझ चुके होंगे। यस सर। हाँ समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये काम तो खत्म है, कुछ है ही नहीं। ठीक, शांत हो गया। अब देख सही से, मैं जो पूछ रहा हूं बस उसका जवाब देना, उसका सही से जवाब देना। देखो बेटा ये कितना होगा, r/2 होगा, यस सर। r/2 होगा, r/2 होगा, r/2 होगा। सही लिखा है बोल। यस सर। घेरे वाले का r/2, समझ रहे होंगे सभी लोग। तो बेटा ये बता कि फोटो कैसा बनेगा, अब नया वाला बता, नया वाला फोटो कैसा बनेगा, जल्दी से बोलना, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। देखो ध्यान से, तो ये हो गया ऐसा सिचुएशन। ठीक, देखो भैया r/2 लगा देता हूं यहां से, हम r/2, उसके बाद ये भी आपका r/2। ठीक, यूं ऐसे यहां भी आपका क्या है r/2 है, और इधर चलो तो ये भी आपका क्या है r/2 है, और ये इसे यहां जोड़। ठीक बेटा, अब एक थोड़ा सा आप पहले ये नोट कर लो जल्दी से। एक थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं पॉइंट में, यहां देखना सही से, पॉइंट में चेंज कर रहा हूं मैं क्या चीज। बेटा ये देखो कि ये कंडक्टिंग वायर है, इसे कट करके मैं यहां नहीं जोड़ सकता, क्या बोलो तो। यस सर। तो एक काम करते ना, इसे यहां नहीं लगा के, इसे यहां नहीं लगा के डायरेक्ट आप यहां चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक, ये r है और ये r/2, क्या सही है बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। सही है सही है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये आपका r तो है ही है। हो गया बच्चा लोग। यस सर। जल्दी बताओ। हाँ, अब देखो यहां ध्यान से, तो ये दोनों किसमें बच्चों, पैरेलल। पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लो। उसके बाद आपको एक फोटो बनेगा जो कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फीलिंग देगा, लेके किसका फीलिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा, ये बताओ मुझे। सर अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो। सर रिडक्शन मेथड से। कौन सा मेथड, रिडक्शन वाला मेथड। नहीं लग पाएगा, आप चेक करके देख लो, क्योंकि बीच में ये जो रेजिस्टेंस आएगा ना, ये परेशान कर देगा, जान ले लेगा आपका, क्वेश्चन बन ही नहीं देगा। तो मैं अब आपको यहाँ पर एक थोड़ा तरीका सिखा रहा हूं, शांत होके सुनना। तो ये तरीका आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यदि ये तरीका आपको नहीं पता है तो बाय गॉड मैं गारंटी दे रहा हूं ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला है, गारंटी है नहीं बनेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनना, देखो ठीक है, ध्यान सुनना। ये फायदा कहां पर होगा, मैं बस ये समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये चीज समझने वाला चीज है और कुछ नहीं खास है। देखो बच्चों, जरा दिमाग लगाना, सही से सुनना, सही से सुनना अच्छे से पहले, नहीं तो अकेले नहीं काम करेगा। देखो ये फोटो तो मैं पहले बना देता हूं, ये फोटो सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या, बोला जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा नोट हो गया, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ, बाकी के मेथड मैं कल बताऊंगा आपको, आज नहीं, रहने दो, बाकी के मेथड हम कल सीखेंगे। सुनना पहले अच्छे से, नहीं सुनोगे परेशान हो जाओगे। एक ही सवाल हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। बेटा देख यहाँ ध्यान से, एक और एक यहाँ पर है, ओके है, ओके है, ठीक है ठीक है। अगला बेटा देख, ये यूं ऐसे चला, यहां से यूं ऐसे,
ये ऐसे, देन आफ्टर यहां ऐसे, और यूं यहां ऐसे, फिर ऐसे। बेटा मुझे ये बताओ, जरा ध्यान से देखना, तो आपको यहां पर सिमेट्री नजर नहीं आ रहा होगा। देखो ये सिमेट्री यहां कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इस केस में देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ध्यान सुनिएगा सही से। इस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये तो r/2 हो जाएगा, ये r होगा, ये भी r/2 होगा, ठीक है, ये भी r/2 होगा, ये भी r/ क्या होगा, 2 होगा, और ये r होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इन दोनों को क्लब कर लें, और बाकी एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ठीक है। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो, एक यही मेथड आपके पास बचता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी एक मेथड है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए रिडक्शन करने का यही वे है, इसके अलावा और कोई वे नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिडक्शन करने का एक यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, यही वे है, ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मैंने बोला है। तो पहले आपने इसे अच्छे से कॉपी कर लिया, बोलो जल्दी से। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं, सुनना सही से अभी इसी में, इसी वाले में, ठीक है, मजा आ जाएगा, देखो भी मजा आ जाएगा। इसी सवाल को देखो, सवाल सेम है, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा मैं मॉडिफाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। और ये सवाल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा क्लास में एंड करूंगा, ठीक है। तो लेकिन ध्यान से देखना सही से पहले। देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन फोटो में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा सभी लोगों को। क्या दिख रहा है जल्दी बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा है किसी बच्चे का। यस सर। कुछ दिख रहा है बदलाव? यस सर। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। इसके बाद यहां से यूं ऐसे, ऐसे, यूं ऐसे, ये ए है और ये सी है। ये बड़ा गंदा सा लग रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा ना, बोलो। यस सर। होगा मुश्किल। मैं देखो एक शानदार तरीका बताता हूं, सुना मेरी बात, ध्यान सुना, ध्यान सुना। देखो सबसे पहले बच्चों यहां गौर से देखो, एक लाइन खींच लो यहां, तो देखो हर एक का देखो, इधर वाले पार्टी का डिट्टो बाय डिट्टो इमेज इस तरफ है, दिख रहा है, बोलो जल्दी से। यस सर। दिख गया? यस सर। देखो ये इसका फोटो, ये इसका फोटो, ये इसका फोटो, इसका फोटो यहां, इसका फोटो यहां, इसका फोटो, अरे हाँ हर एक का इमेज। नहीं आया समझ में? आ गया नहीं सर। आया? अब देखो यहाँ देखो, देखो ध्यान सुना, जो करंट इसमें होगा, ठीक, सपोज ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, ठीक, देखना यहाँ देखो, तो इसमें इसमें करंट, वही करंट इसमें होगा, जल्दी बोलो। सेम सेम। अरे नहीं आया आपको समझ में? आ नहीं आया गया समझ में, सर। बोलो। जो इसमें करंट वही इसमें होगा, बोलना हाँ या ना। यस सर। अब देख, इसमें करंट मान ले I2 है, तो इसमें भी करंट 70 के हिसाब से क्या होगा, I2 होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। सही है। अगली बात, इसमें करंट मान लो I3 है, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक के हिसाब से इसमें भी करंट क्या होगा, I3, बोल सही की गलत? यस सर। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। बेटा ये बताओ कि इसमें करंट सपोज I4 है, तो सिमेट्रिक के हिसाब से देखो तो इसमें भी करंट क्या होगा, I4 होगा, हाँ या ना? यस सर। यूं ऐसे चला गया करंट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, यदि यहां पर करंट इसमें आपका कितना, ये आप मान लो क्या चीज I5, हाँ इसमें I5 है ना, देखो इसमें I5 है, तो इसका इमेज कहां, यहां पर है, तो इसमें करंट क्या होगा आपका, यूं ऐसे चला तो इसमें करंट यूं ऐसे यहां पहुंचेगा,
इसमें करंट I5 होगा। अरे समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोल। आ गया सर। इसमें करंट I6 होगा, तो 100% इसमें करंट क्या होगा, I6 होगा। यदि इसमें करंट यूं ऐसे चला, कितना, I7, तो इसमें करंट क्या होगा, इस तरफ होगा I7। समझ में आया, बोलो। यस सर। देखो मैं जो बता रहा हूं ये समझना अच्छे से। तो बेटा मुझे ये बताओ कि यहां पर आप गौर से देखो, तो यहां से जो करंट चला वो सीधा निकल गया, यहां से जो करंट चला वो सीधा यूं ऐसे चला गया, यहां से जो करंट चला वो यहां से यहां चला गया। तो बताइए मुझे कि ये जंक्शन का कोई मतलब रहा, बोलो। नो सर। क्या इससे करंट इसमें एक्सचेंज हुआ, क्या इससे करंट इसमें एक्सचेंज हुआ, क्या, बोलो। नो सर। एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो यहां पर ये जो जंक्शन है ना, वो किसी काम का है ही नहीं। तो जंक्शन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप ऐसा फोटो पहले बना लेना है, ठीक है, ऐसा फोटो अच्छे से बना लेना आप पहले, ठीक है। और फोटो बनाने के बाद आप ये समझ रहे हो कि यहां पर देखो I4 और I7 के बीच नो करंट एक्सचेंज, कोई इंटरफेयर है ही नहीं। यहां से I1 चला, इस तरफ I1 निकल गया, कोई बंटवारा नहीं। तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हो, यहां पर ऐसे भी तो अकल लगा सकते हो आप कि यदि कल को मैं इसे यहां से ऐसे कर दूं, इसे यहां से हटा के ऐसे कर दूं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, जल्दी बोलो। और गया तोता सबका, और गया ना तोता, बोलो हाँ। यस सर। हाँ यस सर, बिल्कुल। देखिए ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर ये देखो, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, तीनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा, पहले ये बोलिए। सर सेम होगा। सेम होगा, सेम था तभी तो ये जुड़ा हुआ था, सेम Yes, था sir. तभी तो ये जुड़ा हुआ था। नहीं आया बात समझ में, आ गया सर। बिल्कुल जुड़ा हुआ, सेम था तभी जुड़ा हुआ था। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि क्या इसका करंट इसमें गया या इसका करंट इसमें आया, इसका कहीं भी एक्सचेंज किसी में हो रहा है क्या, बोलो। नो सर। अरे हो नहीं रहा है यार, करंट में एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। जब करंट में एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, तो आप इसी चीज को यहां से हटा सकते हैं, इसको खोल के ऊपर कर सकते हैं, इसको खोल के सब नीचे कर सकते हैं, बस हो गया। अब देखो गौर से, ये सीरीज पैरेलल कर दो, ये कहानी, एक कहानी यहाँ, ये वही कहानी सेम यहाँ, तीनों पैरेलल में आ जाएगा, बहुत आसानी से वही सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। यस सर, आ गया। यस सर आ गया। बिल्कुल। कभी भी ऐसा सिनेरियो बने, आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो आप इसको यहां से खोल के हटा सकते हो बच्चों। क्लियर हुआ, बोलो जल्दी से। यस सर। जल्दी से नोट करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये बना, मैं पहले बता रहा हूं, ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो फंस जाओगे। लेकिन देखो कितना चिंदी हो गया सवाल ये। हाँ अब चाहे तो देखिए वही चीज फिर है, देखो एक और चीज है कि इसे चाहो तो इसे फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दोगे ना, बोलो। यस सर। और फोल्ड करके जो पहला आपका जो था ना वो पैरेलल सिमेट्री, उससे भी सवाल को बना सकते हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। पैरेलल सिमेट्री से भी सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पैरेलल सिमेट्री से भी सवाल बन जाएगा। लेकिन यहां से ये देखो पोटेंशियल सेम है और इसमें करंट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब करंट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है तो मैं इसे हटा देता हूं, किसी काम का है ही नहीं, करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। दो पॉइंट देख, दो कहीं जंक्शन बन रहा है, ठीक है, और यहां से करंट आया सीधा निकल गया, यहां से करंट आया सीधा निकल गया, दोनों चिपका हुआ है। जब करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, तो आप दोनों को अलग भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। समझ में आ रहा बच्चों, यस सर। बोलो हाँ। इसे नोट कर लो, पहले ये यहां ऐड करके फोटो बनाना, ठीक है, उसके बाद ऐसा वाला फोटो बनाना, हिंट में पहले वो जुड़ा हुआ था वो वाला फोटो, फिर बाद में ये वाला फोटो बना लेना, ठीक। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। यस सर हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने दो। अगले क्लास में इंटरचेंज थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का मेथड खत्म है, और बाकी का जो बचा हुआ आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था, जैसे कि मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर, इसे पढ़ेंगे, देन आफ्टर हीटिंग इफेक्ट में आएंगे और बाय बाय कर देंगे चैप्टर को, अब ज्यादा नहीं बचा होगा, ठीक है।
तो फिलहाल इतना ही रहने दो, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय सबको, बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।